नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपार पैसा, तरक्की व सुख के कुछ अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अपार पैसा, मान सम्मान, तरक्की, खुशियाँ पाने की चाहत हर इंसान की होती है। हालांकि कई बार ये सब पाने की उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे की वजह नुकसान, फजूल खर्ची, बनते काम बिगड़ना, किस्मत का साथ ना मिलना आदि होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन समस्याओं से निजात पाने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जो व्यक्ति को खूब सारा पैसा, सम्मान, खुशियाँ पाने में सकारात्मक नतीजे दे सकते हैं। पहला उपाय, धन समृद्धि पाने के लिए रोज़ाना आपको ये उपाय करना चाहिए। सफलता, सम्मान, करियर में तरक्की देने वाले ग्रह सूर्य हैं। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें। हो सके तो जल में रोली अक्षत डाल लें, इससे बेहतर फल मिलेगा। जल्दी आपका करियर चमकेगा और आय भी बढ़ेगी। दूसरा उपाय, हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। धनवान बनने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूरी है, लिहाजा घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज़ उसकी पूजा करें। रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाएं, शाम को तुलसी कोट में दीपक लगाएं। दीपक शांत होने के बाद उसे तुलसी कोट से हटाना न भूलें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय है कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना। आपको इसे नियमित रूप से करना चाहिए, इससे घर के हर सदस्य की तेज़ी से तरक्की होती है। चौथा उपाय है भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव की कृपा जीवन के सारे दुख दर्द दूर कर देती है, साथ ही जीवन में अपार सुख समृद्धि देती है। लिहाजा रोज़ शिवलिंग का अभिषेक करें, हो सके तो दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। पांचवा कार्य आपको जो करना चाहिए वो ये है कि रात के समय घर की रसोई को गंदा न छोड़ें। जूठे बर्तन रखना माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा को नाराज़ कर देता है, इसलिए गलती कभी ना करें, वरना कंगाली कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। रोज़ाना किचन साफ करके ही सोएं। इसके अलावा आप घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह से लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेंगी और आपकी आर्थिक तरक्की भी होने लगेगी। जीवन में तरक्की के लिए अपने उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, जिससे धन लाभ और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बैठकर खाने की व्यवस्था करना भी शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार घर में से कांटेदार दूध निकलने वाले और बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। इसके अलावा घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, इसलिए तिजोरी को इस तरह से रखें कि अलमारी का दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर खुले। इससे धन में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रसुला का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। माना जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से घर में धन वृद्धि होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें लगाने से वर्तमान जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी धन और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पुराण कहते हैं कि इन्हें लगाने से वर्तमान जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी धन और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। बेल या बिल्व पत्र के पौधे की महिमा अद्भुत है। यह तो हम सभी जानते हैं कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तभी तो भगवान शंकर की पूजा में फूलों के साथ बिल्व पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए भी बेल को पूजा जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने और ब्राह्मण भोजन करवाने से धन, आयु और शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। माना जाता है कि बेल का पौधा लगाने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ लगाने वाला कई जन्मों तक अपने पुण्य का फल प्राप्त करता है। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा।
धर्मशास्त्र बताते हैं कि तुलसी का पौधा लगाने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में अगर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो वह व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। विद्वानों के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा जो भी ये पौधा लगाता है वह वर्तमान ही नहीं बल्कि अगले जीवन में भी धनवान बना रहता है। तीसरा पौधा है केले का पौधा। केले के पौधे का सनातन धर्म में एक अहम स्थान है। कहा जाता है कि इसमें देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। इसके अलावा श्री विष्णु को तो यह प्रिय है ही। यही वजह है कि केले का पौधा रोपने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति केले का पौधा लगाता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। चौथा पौधा है आंवले का पौधा। सनातन धर्म में आंवले को खासी महत्ता दी गई है। आंवले की जड़ में श्री विष्णु जी का वास माना गया है। यही वजह है कि आंवले का पौधा लगाने और उसकी पूजा करने से श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एक कथा के अनुसार आंवले के पेड़ में त्रिदेव का वास है। पांचवा पौधा है आम का पौधा। आम के पौधे से आती है माँ लक्ष्मी की कृपा। धर्मशास्त्र में आम के पेड़ को विशेष स्थान दिया गया है। इसके मुताबिक जो भी व्यक्ति आम का पौधा लगाता है वह कभी भी निर्धन नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है और इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी वह धन धान्य से समृद्ध रहता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक आम का पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी पवित्रता के कारण ही अंतिम संस्कार में इसकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।